आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और बजट सत्र के दूसरे दिन हेमंत सोरेन के बयान को लेकर के लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के पहले दिन केंद्र को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि केंद्र सरकार जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है और साथ ही केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मिला था, लेकिन फिलहाल केंद्र जो है बड़े भाई की भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। झारखंड राज्य की उपेक्षा का एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि झारखंड राज्य की अनदेखी जो है वो केंद्र की ओर से की जाती है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसने किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो हम आपको सुनाते हैं। आप जिस विभाग जिस डिपार्टमेंट में जाइए वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री है, जो सरकार जो बजट लाती है, राज्यपाल जी के जो परंपरा है, जो नियम है, कानून है, उसके तहत राज्यपाल जी को उसको पढ़ना रहता है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि विकास एकदम ठप है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पुरानी योजना में भी भुगतान रुका हुआ है, जो काम कर दिया है वो लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे आज देखिए, आज हम लोग की इटखोरी महोत्सव है, राजकीय महोत्सव इटखोरी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि वो राजकीय महोत्सव हो रहा है। उस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री के रहना चाहिए था। तो हम लोग निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे महोत्सव जो है, महोत्सव हम इटखोरी ये तीनों धर्म के संगम स्थली रहा है और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के स्वयं जाना चाहिए था। हम नहीं जाने के पीछे अब कई काम होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको रहना चाहिए था, नितांत रूप से रहना चाहिए था। एक डायरेक्शन आ रहा है हाई कोर्ट के, आप चुप हैं तो क्या लग रहा है कि राज्य में दलितों की अच्छी जिंदगी बीत रही है? देखिए, एकदम सही सवाल आपने उठाया। हम आपको मैं धन्यवाद दे दूँ कि सही माने में एसी आयोग के गठन आज तक नहीं हुआ है। मतलब हम कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, रोज़ घटनाएं घट रही है। और एसी आयोग एक बड़ा है, ये दलित की आबादी भी यहाँ पर बहुत अच्छी आबादी है। आप देखते हैं कितना प्रतिशत हम सबके रिजर्वेशन मिला है। तो निश्चित तौर पे एसी आयोग का गठन होना चाहिए था। हम आपके चैनल के आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं मांग करता हूँ, ये एसी आयोग का गठन होना चाहिए। गठन के बाद निश्चित तौर पे वहाँ पर आदमी एसी के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जाके न्याय की गुहार लगाते, वो अभी मंच नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार एसी के प्रति, अनुसूचित जाति लोगों के प्रति उनका उदासीनता है। उनके जो कार्यकलाप रहा है हमको लगता है कि बहुत सराहनीय नहीं हम कह सकते हैं। धन्यवाद। राज्य सरकार विधानसभा से, चाहे वो सरना कोर्ट का मामला हो, इन्होंने पारित करा करके भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार का नियत अच्छा नहीं है, चूँकि वो धर्म कोड के मामले में पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख भी रांची आए थे और उन्होंने धर्म कोड के बारे में नहीं बोल करके आरएसएस के एजेंडा को उसके ऊपर ला दिया। इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि वो इस पर वो गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। अब सवाल जहाँ तक है डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन का अभी तो चर्चाएं हो रही हैं कि पार्लियामेंट में ये लाएगा बिल और झारखंड का जो सीट है उसको बढ़ाएगा, इस ढंग का चर्चा है। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन का जो मामला है उसमें इस राज्य के 3-4 विधानसभा और एक पार्लियामेंट का सीट घटने जा रहा है।
जो यहाँ के आदिवासियों के संस्कृति, भाषा और इनका जो यहाँ रहन सहन, इस पर इसका बहुत ही दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इसका विरोध हम लोग करेंगे। सर, राज्यपाल ने जो हेमलाल जी पिछले बार भी डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था ना, अरे क्यों छोड़ दिया? हम लोगों ने उनके पास गया, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, और उनको ये बात समझाया कि चूंकि वो राज्य आदिवासियों के रहन सहन, आदिवासियों के संस्कृति, आदिवासियों के भाषा को बचाने के लिए ही बना है और इसलिए यदि ये डिलिमिटेशन होता है तो उनका इस पर पूरा का पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा और ये जनसंख्या बुरी तरह से छद-विच्छद हो जाएगी। हेमलाल जी, राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया, राज्य में राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, क्या लगा उस अभिभाषण में? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है बिल्कुल कुछ नहीं, उनसे अलग। राज्यपाल से झूठ पढ़वा दिया। चलिए, उस पर मेरा ही पहला भाषण है इसलिए आप लोग सुनेंगे। क्या आपको लगा अभिभाषण में? समझे ना, यहाँ पे क्या लगा? हेमलाल जी, राज्यपाल के अभिभाषण पे क्या लगा? हेमंत जी ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है केंद्र के प्रति, आपकी क्या राय है? सिर्फ व्यक्तिगत आपकी राय क्या है? कौन चीज सॉफ्ट कर रहा है? केंद्र के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बड़ा भाई कहा है, पहले कहते थे तानाशाह है, सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं है, तो ये परिवर्तन हृदय क्यों हो रहा है? ये बात उन्हीं से पूछ लीजिए, हम उस पर कुछ नहीं चला। अभिभाषण क्या रहा उसमें जी? राज्यपाल का अभिभाषण क्या रहा? देखिए, राज्यपाल को धन्यवाद देंगे और उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि राज्यपाल ने बहुत ही संतुलित और बहुत ही सही ढंग से इस राज्य सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उस पर उन्होंने बोला है, इसीलिए धन्यवाद के पात्र। थैंक यू। आप लोग यहाँ रहिए, चर्चा करना होगा, हाथियों पे सरकार को चर्चा करना होगा, सरकार को मुआवजा बढ़ाना होगा और नौकरी देना होगा। हेमंत सरकार होश में आए, जल जंगल के जमीन के बात करके लूटना करना बंद करो, जल और जंगल जमीन उजाड़ना बंद करो, जल जंगल के जमीन के बात करने वाला। देखिए, लगातार अभी तक अब हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में 23 लोग को हाथी द्वारा 2 महीना के अंदर मारा गया है और ना अभी तक मुआवजा मिल रहा, ना नौकरी मिल रहा, ना किसी तरह का सरकार संज्ञान में ले रहा और जल जंगल जमीन के बात करने वाला सरकार खुद जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम कर रहा है। बोल रहे हैं हम लोग रेंजर बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। रेंजर बढ़ाने से क्या होगा? वो लोग खुद रेंजर बढ़ा के वो लोग कोयला चोरी करने काम कर रहा है, कोई जल जंगल जमीन बचाने काम नहीं कर रहा। हम वहाँ क्षेत्र में रहते हैं, ये लोग जितना बढ़ा रहा आदमी उतना कोयला चोरी बढ़ रहा, जंगल उतना कटा रहा। निदान वैसे अफसर को वहाँ पे कार्रवाई करना, उन लोग को जेल भेजना होगा, चाहे जो भी हो, फॉरेस्टर हो, डीएफओ, सबको जेल भेजे और जो खनन उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, उसको रोकथाम करें। के पे ध्यान दे, यहाँ जो फंड है गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी, केंद्र सरकार। भाई, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं भाई आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। थैंक यू। सॉफ्ट कॉर्नर है लेकिन मुख्यमंत्री का आप लोग का प्रति। अरे वही तो अब उनका कहना है, कहने का काम है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि अभी लोकसभा में जो बजट लाया वो क्या गरीबों के लिए था?
वो क्या झारखंड के लिए था? झारखंड में कोई भी योजना उनको वो दिए हैं? पहले पूछिए उनको। और मेरा जो लक्ष्य है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश से, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, जो झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, और उसी का एक कड़ी है। और आपको बजट में भी, जब बजट पेश होगा, उसमें भी आपको सभी लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ की दिया हुआ। देखिए, आप पिछले दिनों देखे होंगे कि 10,000 विद्यार्थियों को, 10,000 शिक्षकों को एक साथ हम लोग ज्वाइनिंग दिए, और आगे भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मुख्यमंत्री जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। सही बोल रहे थे क्या? ये त्रिपाठी क्या बोल रहे थे, उनसे पूछिए, ठीक है? उनका लोग जवाब देंगे, और जवाब दे भी चुके हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। और सहयोग तो चाहिए, बगैर सहयोग नहीं करने से अभी बच्चे लोग जो स्कॉलरशिप के लिए, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो केंद्र से आती है, उसका पैसा हम लोग पेमेंट नहीं कर सक रहे हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी, बजट से क्या उम्मीद रहेगी आम लोगों के लिए? बहुत सबका मिला जुला बजट रहेगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी जहाँ से सोचते हैं, वो आपको और मेरे को आकलन करने में अभी समय लगेगा। जब पूरी दुनिया सोचना बंद करती है तो हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं, और जो उनका रणनीति रहता है उसका हम लोग ने उदाहरण के तौर पर पिछला विधानसभा भी देखा है, उसके पिछले विधानसभा भी देखा है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हो गए, वो बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उनकी चालों को अब समझने लगे हैं, तो हम लोग भी अपनी रणनीति बनाते हैं, और वो हमारे मुखिया हैं। जिस तरीके से रणनीति बनेगी, बीजेपी को थोड़ी उजागर करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण रहा, उस तरीके का बयान, हाँ, अनूप जी के लिए थोड़ा पेनफुल रहा हेमंत जी का उस तरीके का बयान देना। देखिए, बात पेनफुल की नहीं है, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे होंगे। तो त्रिपाठी जी का बयान कि त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है, और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि के.एन. त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ का पुलिंदा विपक्ष बता रही है। देखिए, विपक्ष तब भी बताती थी झूठ का पुलिंदा जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था और अर्जुन मुंडा जी विपक्ष में थे और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। अर्जुन मुंडा भी अभिभाषण पढ़ रहे थे पैरेलली, और आज भी बता रही है जब उनकी केंद्र की सरकार है, उन्हीं के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और राज्यपाल पीठ थपथपा रहे हैं सरकार का, उसे भी ये मानने का काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, ये विपक्ष करते रहते हैं। चलो, अरे लड़का सवाल जवाब करने के बजाय राहुल गांधी की तरफ फोकस हो जाएगा। आप जान लीजिए, ये लोग बहुत सोचे समझे चाल की तरह काम करते हैं। कल बताइए, चाइना का बना हुआ AI समिट में आज देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और वहाँ पे चाइना का बना हुआ सामान यूनिवर्सिटी अपनी बता रही है। तो इनके फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं है। एप्स्टीन फाइल में किसी भारतीय बच्ची की भी बात है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है कि कैसे कभी एप्स्टीन फाइल के फाइल में जिन लोगों का नाम है उनका स्वागत कर रहे हैं लोग इस देश में। तो ध्यान भटकाने के लिए वो जितनी गालियां देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को दे दें, प्रियंका गांधी जी को दे दें, खड़गे जी को दे दें, हम लोग जैसे छोटे मोटे नेता जो राज्य में उनको दें, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है एप्स्टीन फाइल पर में जब से जिक्र आया है, तो इनके तमाम मंत्री जो मंत्री के बनने की रेस में हैं, वो लोग भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इनका नंबर बढ़े। हेमंत जी ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया केंद्र सरकार के प्रति, उन्होंने बड़ा भाई कहा है, इसका आप क्या कहेंगे? आप लोग कुछ भी बोलिए, लेकिन आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, ये खिचड़ी नहीं पकने वाली है।
फालतू बातों का जवाब देने से बेहतर है कि आप चुप रहें। राज्यपाल के अभिभाषण समन्वय बनाने के लिए क्या इस तरीके से की जा रही है ताकि जो केंद्र से जो मांगे अभी सत्र चल रहा है, सत्र पर ध्यान देंगे हम लोग, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, विरोधी के धंधा है सच बात को झूठ साबित करने का। राज्यपाल जो बोले हैं महामहिम, ये सब सत्य बात है और सत्य बात का जिक्र और चर्चा और सत्य बात का ये राज्यपाल ने महामहिम पढ़े हैं और ये सब सही बात है। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। ये सब झूठ का ये लोग पुलिंदा है, लोग का भारतीय जनता पार्टी का। ये जो निवेश की बात चल रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं बीजेपी का कहना। और बीजेपी तो झूठे बोल करके तो इस देश में भी सत्ता में बैठा हुआ है और झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले। तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ में आने वाला नहीं है लोग। इस बार बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि उम्मीद ही नहीं है कि बजट हित में आएगा, हर वर्ग को साधा जाएगा। बजट में राज्य के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो बजट से बाहर आएंगे। इसलिए बजट इस बार सोच समझ के राज्य की सरकार ला रही है। बजट अच्छा रहेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो राज्यपाल अभिभाषण दिए हैं, झूठ का पुलिंदा है। ऐसे नहीं होता है। हमारे राज्य के राज्यपाल हैं, राज्य की सारी स्थिति परिस्थिति से वाकिफ़ है और जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है इस पर भी वाकिफ़ है। और जिस तरह से उनका अभिभाषण हुआ है, निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, हमारा बजट सेशन अभी है, ये बजट सेशन हमारे लिए इस झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक के लिए जो विकास का पैमाना जो तैयार किया हुआ है और हमारा झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर रही है, निश्चित रूप से हमारा ये बजट सेशन है, यहाँ हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर ये कर रही है। और यहाँ पर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सभी वर्गों के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा आदिवासी हो, पिछड़े हो, या तो हमारा अपना जितने भी वर्ग में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबके लिए इस तरह से हमारी सरकार सोच रखी है। और ये हमारा जिस तरह से विपक्ष का जो करना हुआ है, हम लोग सभी देख रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार को देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पर हर हाथ को हर मैंने कि उसको काम मिलने का जो अधिकार दिया था कांग्रेस पार्टी ने, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम मनरेगा लाया था। उसमें हर गरीब गुरबों को पलायन से रोका जा रहा था, हर हाथ को काम दिया जा रहा था, हर पेट को भोजन दिया जा रहा था। उसका जो हमारा इस तरह के हमारे अच्छे जो इस तरह रहे हमारा कानून, इसको भी ख़त्म करके जी राम जी ला के इनको मनरेगा को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से हम लोग देखें SIR ला के हमारे देश को इसको छलने। लेकिन सीएम ने जो कहा है कि बड़े भाई है, पहले तानाशाही बोलते थे और अब कह रहे बड़े। चलिए, बड़े और छोटे भाई तो होते रहेंगे, लेकिन जैसे अगर बड़ा भाई अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो छोटा भाई उसके लिए वार करेगा। निश्चित रूप से बड़ा भाई है तो बड़ा भाई की तरह काम करें और इस तरह से पूरे हमारे देश को छलने का काम ना करें। तो कांग्रेस के अंदर जो बातें इससे नहीं है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस और JMM का बात में हम दोनों का जो गठबंधन है बहुत मजबूत है और बहुत सशक्त से हमारी सरकार चल रही है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, इसमें मतभेद लाने का प्रयास भी नहीं किया जाए। हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा जो संगठन है, हमारा उस तरह का नहीं है। किसी का व्यक्तिगत कुछ इस तरह से विचार हो सकता है, लेकिन हमारा संगठन जो है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ सरकार चला रही है और इस राज्य को मजबूती प्रदान करेगी। राज्यपाल का अभिभाषण जो पढ़ाया गया है, ये झूठ का पुलिंदा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोगों का तो आप लोग कहते ही रहते हैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं। सबसे पहली बात तो हम बता दें कि लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलता है और हम इसके पक्ष में हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का जो भी अभिभाषण हुआ, आपने देखा इतनी सुंदर बातों को कहा जा रहा था, लग रहा था कि वाह, काश हमारा झारखंड ऐसा होता। अगर वैसा नहीं होता तो कम से कम 50% भी ऐसा होता तो आज हम लोगों के चेहरे में चमक रहती। आज आपने देखा, हम छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज किसानों की बात ले लीजिए, जिस प्रकार से अन्नदाता इस अच्छी बारिश में खुश थे, आज वो अपने अन्न को बेच करके और वो आर्थिक रूप से मजबूत होते। ये सरकार क्या की,
लिखी है बड़े बड़े अक्षरों में, किसानों के हितकर ये सरकार, हेमंत सरकार क्या, अन्नदाताओं की हितकर। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से 95% से अधिक किसानों ने औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ में अपने अनाज को बेच दिया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने धान क्रय शुरू किया, लेकिन आज भी जो धान क्रय हुआ उसका कोई पैसा उनको नहीं मिला। ना ही जो पैक्स गोदाम, वो बोल दिए जा रहे हैं कि अब हमारा गोदाम फुल हो गया है, अब हम धान क्रय नहीं कर सकते। हमारा ताज़ा एग्जाम्पल है, हमारा कोडरमा विधानसभा का मरकच्चो का लीजिए, उसमें 10-12 किसान कल भी फ़ोन किए, आज भी फ़ोन कर रहे हैं, मैडम हम लोगों का धान तो अब सूख जा रहा है, अब किसी भी उपाय से खरीदने बोलिए। आप उद्घाटन किए थे, इसलिए हम लोगों ने उम्मीद में रखा था, हम लोग बिचौलियों के हाथ में नहीं दिए। तो ये सरकार तो झूठ का पुनिंदा ही रख रही है। अरे कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए, अच्छी फसल करें। आज आप करंज बीज की बात करते हैं, महुआ की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी करंज बीज से जो तेल निकला था उससे दीपावली में दीप जलाए थे, आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन आज आप धान नहीं खरीद पा रहे, कल क्या करिएगा? रागी, करंज बीज, महुआ, बड़ी बड़ी बातें धरातल पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पे। और हम बजट सत्र में जो भी हमारे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे पुरजोर तरीके से रखने का कार्य करेंगे। ये सरकार झूठ बोल करके और लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, हमारी भोली भाली जनता को, तो हम दिग्भ्रमित नहीं करने देंगे। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और कई सारे मुद्दों को लेकर के झारखंड के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन एक बयान जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, उसमें जो कुछ दिनों पहले केंद्र त्रिपाठी ने जो है वो एक बयान दिया था कि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी जेएमएम की सरकार राज्य में बनने जा रही है, उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते कांग्रेस के नेता नजर आए। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह केंद्र त्रिपाठी का व्यक्तिगत बयान है और इस पर उनके इस बयान पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हेमंत सोरेन के बयान की बात की जाए तो उन्होंने केंद्र को बड़ा भाई बताया, यानी कि जहां पर तीखा तल्ख वो अक्सर ही केंद्र के लिए रखते नजर आते थे, इस बार उनके विचार और उनकी बोली काफी सॉफ्ट है और इस बयान को, यानी कि केंद्र त्रिपाठी के बयान को हेमंत के इस तल्ख तेवर ने जो है और ज्यादा तुल दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड की सत्ता किस ओर जाती है, लेकिन फिलहाल बयानों का दौर जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।